छोटी जाति के लोगों को दलित और अछूत बोलकर उनका अधिकार छीना जा रहा था। अछूत बोलकर समाज से अलग किया जा रहा था। सामाजिक रूप से पानी भरने में भी पाबंदी लगा दी गई थी। मासूम लोगों को अछूत बोलकर उनका रोजगार छीना जा रहा था। अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति है और वह बीमार है तो उसका इलाज तक नहीं किया जा रहा था। यह अत्याचार अब सहने लायक नहीं था। अब पानी सर से ऊपर हो चुका था और तभी एंट्री होती है हमारे बाबा साहेब की, भीमराव अंबेडकर जी की। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाई और इसीलिए दलित समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान समझते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में जातीय भेदभाव और छुआछूत का जमकर विरोध किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज के अछूत कहे जाने वाले लोगों के अधिकारों की बात की। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस जमाने में राजनीतिक और सामाजिक हर रूप से इसका विरोध किया जा रहा था। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इसका विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था, जबकि महात्मा गांधी ने सितंबर 1930 में एक नारा दिया था सर्वधर्म समानः का, जिसका मतलब है सभी धर्म समान है। तो फिर अपने ही धर्म के खिलाफ अपने ही धर्म के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? हालांकि महात्मा गांधी मेरा टॉपिक नहीं है, तो हम चलते हैं बाबा साहेब के संघर्ष की ओर। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने एक मांग की। उन्होंने कहा कि दलितों को अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए, और यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे शक्तिशाली मांग थी। बाबा साहेब अंबेडकर की इस डिमांड को सुनते ही कांग्रेस की सांसें थम गई और इसीलिए एक रणनीति बनाई गई और महात्मा गांधी को इसके विरोध का जरिया बनाकर आमरण अनशन पर बैठा दिया गया। अब महात्मा गांधी आए दिन अपनी बातों को मनवाने के लिए अनशन पर डटे रहते थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर किसी भी कीमत पर इस मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वह जानते थे कि इस मार्ग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब ये है कि दलितों के खिलाफ उठाई गई मांग के विरुद्ध हामी भर लेना। वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा, उन्हें गलत ठहराया जाने लगा और इसीलिए लास्ट में पूना पैक्ट के नाम से एक समझौता किया गया, जिसमें दलितों के अधिकारों की मांग को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रयास था उसे विफल कर दिया गया। आपसे बता दूं कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को खत्म करने के लिए, जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन और सत्याग्रह किए, लेकिन एक सत्याग्रह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस सत्याग्रह का नाम था काला राम मंदिर सत्याग्रह, जो 2 मार्च 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य मात्र इतना सा था कि अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि अगर ईश्वर सबके हैं तो उनके मंदिरों में कुछ लोगों को ही प्रवेश क्यों दिया जाता है, और इसीलिए अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए नासिक के काला राम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था। क्योंकि उस जमाने में जो हिंदू ऊंची जाति के थे सिर्फ वही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, बाकी अछूतों को अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सत्याग्रह में बाबा साहेब अकेले नहीं थे, उनके साथ 15,000 से भी ज्यादा दलित लोग शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि यह सत्याग्रह 5 साल 11 महीने 7 दिन तक चला था। भीमराव अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में एक रणनीति बनाई कि किस तरीके से सत्याग्रह किया जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने अपने समर्थकों को अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह करने की सलाह दी, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और मंदिर के पुजारियों ने सत्याग्रहियों की मांग का विरोध करते हुए मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए और सत्याग्रहियों के ऊपर पत्थर और लाठियां बरसाने लगे। पुलिस ने मंदिर को कड़ी में बांध कर रख दिया ताकि कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश न कर सके। मंदिर के पुजारियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। इतना सब हो जाने के बाद भी किसी अछूत ने हिंसा नहीं की, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कहा था अहिंसा से सत्याग्रह करना है, ना कि हिंसा से, और इसीलिए सभी अछूत भीमराव अंबेडकर के आदेश का पालन कर रहे थे। आपसे बता दूं दोस्तों कि यह सत्याग्रह करीब 6 साल तक चला, लेकिन राम के मंदिर का दरवाजा दलितों के लिए, अछूतों के लिए नहीं खुला। हिंदू धर्म के इस भेदभाव को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्याग करने की घोषणा कर दी, क्योंकि इसके पहले भी बाबा साहेब अंबेडकर ने छुआछूत को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत से कदम उठाए थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, आंदोलन किए, संविधान बनाने के प्रयास किए। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान में मुख्य लेखक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के संविधान को लिखने में अपने गहरे ज्ञान और सामाजिक अनुभव का उपयोग किया। अरे एक बात तो मैंने आपसे बताई ही नहीं, उस जमाने में ऐसी मान्यता थी कि अछूत लोगों के छूने से, यहाँ तक कि उनकी परछाई भी पड़ने से
उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपनी शुद्धता वापस पाने के लिए पवित्र गंगा जल में स्नान करना पड़ता था। कैसे मूर्ख लोग थे उस जमाने में। लेकिन ये कहानी उन मूर्खों की नहीं बल्कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, जिन्होंने भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्य तत्वों को स्थापित किया, जो आज भी भारतीय संविधान के मुख्य सिद्धांत हैं। और आज बहुत हद तक छुआछूत, जातिवाद पहले से कई हद तक कम हुए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।